इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि हाकुमेन नो को वो लोग पीछे पुश कर रहे होते हैं ताकि वो लोग उसे उस बैरियर के अंदर कैद कर सकें और जहां पर कि वो उसे लड़ पाएंगे, क्योंकि बाहर उनका लड़ पाना उसके साथ पॉसिबल नहीं है। और उसी के साथ साथ और वो लोग पिछली फाइट की तरह उसे भागने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ह्यूमंस और मॉन्स्टर और बाकी सभी मिलकर उसे पीछे पुश कर रहे होते हैं। पर हाकुमेन नो काफी रेजिस्ट करता है। इसके बाद कि हम लोग मायुको और उशो की मॉम को देखते हैं और वो मायुको को कहती है कि बाकी सब लोगों के साथ साथ यहाँ पर तोरा का होना भी जरूरी है, और वो उसे जगाने के लिए कहती है। जिसके बाद कि मायुको उस ओर चल देती है और दूसरी ओर हम लोग तोरा को देखते हैं जो कि समंदर में पड़ा हुआ होता है और वो खुद से कह रहा होता है कि मैं तो काफी बुरी तरीके से हार गया और उसी के साथ साथ मेरे सीने में ये छेद भी है। और वो खुद से कहता है कि मैं इतने सालों तक मॉन्स्टर से लड़ाई किया मैंने अकेले, मैं अब तक जी भी रहा था वो भी अकेले, और शायद इसी तरीके से अकेले मरना ही लिखा है मेरे नसीब में। और वो खुद से बात कर रहा होता है जब उशियो ने उसे छोड़ दिया था। अनदर वर्ड बेसिकली उसके सीने में जो वो घाव है वो बेसिकली ये दिखाता है कि ये हाकुमेन नो मोनो की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये वो घाव है जो कि उशियो के उसे छोड़कर जाने की वजह से उसे लगा है। मतलब एक तरह से बोलते हैं ना वो कि दिल में चोट लगी है, बेसिकली वही है, पर हमें फिजिकली वो दिख रहा है। और तभी वहां पर मायुको आती है और वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हें लड़ने के लिए मनाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं कॉम से तुम्हारे हेयर को कॉम कर सकूं, ताकि तुम भी ह्यूमन में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और वो कहती है ये सब फाइट खत्म होने के बाद हम चारों यानी कि उशियो, असाको, तुम और मैं मिलकर डबल डेट पर जाएंगे। बेसिकली मायुको तोरा को पसंद करती है और वो उसे डेट करना चाहती थी, पर वो तोरा से कहती है कि कॉम का यूज करने पर भी तुम वापस से इंसान नहीं बन सकते, है ना। और वो कहता है कि हाँ, जिस पर कि वो रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, पर मैं बस ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जिसके बाद कि वो उसे कहती है कि तुम हम लोगों को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाने वाले, है ना, क्योंकि तुम मुझे खाना चाहते थे और बिना खाए तो तुम मुझे जाने नहीं वाले। तोरा कहता है कि ऑब्वियसली पहले मैं उशो को खाऊंगा और फिर तुम्हें, क्योंकि तुम डेजर्ट हो। जिसके बाद कि वो वहां से जाने लगती है। और वैसे मैं बता दूं कि मैं अब अग्री ओयाको में हूँ, यानी कि अब हाकुमेन नो मोनो को कैद करके रखने की जिम्मेदारी मेरी है। और वो कहती है कि इसी के साथ आने वाले 100 या फिर 200 सालों तक वो उसका इंतजार करेगी कि उसे कब बचाने के लिए आएगा। पर तोरा कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम उस हाकुमेन नो मोनो को अभी के अभी मारने वाले हैं। क्योंकि मैं क्या, इवन उशो भी ये नहीं चाहेगा कि तू अपनी लाइफ ऐसे वेस्ट करो, यानी कि किसी की चौकीदारी करके, क्योंकि वो और उशियो दोनों मिलकर किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और मायुको कहती है कि मुझे पता था और मैं बस यही सुनना चाहती थी। और इसके बाद की तोरा को पॉइंट आउट करती है कि देखो, अब तुम्हारे सीने में जो घाव था वो भी भर चुका है। और इसका मतलब ये है कि जब उसने बात को एडमिट किया कि वो उशियो के साथ मिलकर किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता है, एक तरह से उसने ये एडमिट किया कि वो दोनों एक टीम है और अब वो बस पहले की तरह अकेला नहीं है। दिस बेसिकली हील्ड हिज हार्ट। और जिसके बाद कि वो हाकुमेन नो से लड़ने के लिए निकल पड़ता है और उसके साथ साथ वो सारे अजाब से भी उसके बॉडी से चिपक जाता है, यानी कि उसके आर्मर की तरह। जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग हाकुमेन नो को देखते हैं और वो बैरियर के अंदर उसे ले जाने की वो लोग कोशिश करते हैं, पर हाकुमेन नो उन पर काफी भारी पड़ रहा होता है। वह दूसरी ओर उशी सोचता है कि काश तोरा यहाँ पर होता, और उसे याद आता है कि जो भी उसने किया है उसके साथ, उसके बाद उसका वापस आ पाना पॉसिबल नहीं है। और वही दूसरी ओर हाकुमेन नो के वो दूसरे मिनियंस उन बैरियर बनाने वाले मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हाकुमेन नो खुद को उस बैरियर से आजाद कर लेता है और वो उन पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी वहां पर तोरा आ जाता है और उसे देखकर उशियो एक तरह से शॉक्ड हो जाता है, पर वो काफी इमोशनल भी होता है। और तोरा उशियो को कहता है कि तब से तुम टाइम पास कर रहे हो क्या, इस हाकुमेन नो मोनो को कब खत्म करोगे तुम। और तभी हाकुमेन नो अपने टेल से उन सभी पुराने मॉन्स्टर को बनाकर उन पर अटैक करता है, पर तोरा और उशियो उसका सामना आसानी से कर लेता है क्योंकि पहले जैसे अब वो रियल नहीं है, बल्कि वो स्पिरिट्स है जो कि अभी रियल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इसीलिए उन्हें मारना कंपैरेटिवली इजी था पहले से। और तभी वहां पर वो स्पिरिट रियल्म का गेट ओपन होता है और वहां से वो अयाकाशी आकर इस वाले अयाकाशी को मार देता है। बेसिकली वो स्पिरिट रियल्म से जो बाहर निकला होता है वो अयाकाशी नहीं होता है, बल्कि वो उन लोगों की सोल्स होती है जिन्हें कि तोरा और उशियो ने एस्केप करने में हेल्प करी थी अयाकाशी की बॉडी से, जो कि उसमें ट्रैप थी। और वो स्पिरिट हाकुमेन नो मोनो को पुश करने लगते हैं बैरियर की ओर। और दूसरी ओर हम लोग हैमर इंस्टीट्यूट के उन दोनों साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अभी भी काम कर रहे होते हैं और वो जगह लगभग ढहने वाली होती है, पर वो लोग एक्चुअल में उशियो के उस क्लेन ऑक्सीलेटर को एक्टिवेट करने के लिए रुके होते हैं जो कि उन्होंने
असाको के हाथों उशियो के लिए भिजवाया था और दोनों काफ़ी इंजर्ड भी हो चुके होते हैं, पर वो दोनों वहाँ से भागते नहीं है। वो दोनों वहीं पर रुके रहते हैं उस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए। वो कहते हैं एक दूसरे से हैं कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हेलेना उन पर नाराज होगी। जिसके बाद वो लोग उसे एक्टिवेट कर देते हैं और वो बैठकर सीटी बजाने लगते हैं और अपने बचपन के उन मोमेंट्स को याद करने लगते हैं अपने उस आखिरी पल में। और उशियो का वो बैरियर एक्टिवेट हो जाता है थैंक्स टू दो साइंटिस्ट, और वो लोग हाकुमेन नो मोनो को धकेल कर फाइनली उस बैरियर के अंदर ले जाते हैं। और हाकुमेन नो मोनो और बैरियर के पावर के इंट्रैक्शन की वजह से वो समंदर का वो वाला एरिया जो होता है वो बेसिकली पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। और तभी हाकुमेन नो मोनो अपने उन मिनियंस यानी कि प्यादों को बैरियर बनाने वाले लोगों पर अटैक करने को कहता है, यानी कि जो लोग बैरियर को बनाने में इन्वॉल्व हैं। और जिसके बाद की तभी वहाँ पर आर्मी भी आकर हाकुमेन नो पर अटैक करने लगती है। और वो ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि कगारी और रायशिन उन दोनों ने हमारे उस एयरप्लेन वाले बंदे और कमांडर को मना लिया होता है कि वो लोग हाकुमेन नो मोनो के साइड में नहीं है और इसीलिए वो लोग उनकी हेल्प करें। पहले तो थोड़ा सा सोचते हैं कि कहीं हाकुमेन नो उन्हें फिर से तो नहीं ठग रहा, पर वो लोग उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और उन दोनों को ऐसा करने के लिए ईस्ट के मॉन्स्टर के हेड ने कहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उन्हें फाइट करना है और हाकुमेन नो मोनो को हराना है तो उन्हें ह्यूमंस का साथ भी चाहिए होगा, जैसे कि पहले उन्होंने मिलकर ये काम 800 साल पहले किया था। और आर्मी के लोग हाकुमेन नो मोनो पर अटैक करने लगते हैं और ईस्ट का हेड आकर उशियो को कहता है कि अब मैं समझा कि बीस्ट स्पीयर ने तुम्हें क्यों चुना, क्योंकि सिर्फ बीस्ट स्पीयर की मदद से हम कभी भी हाकुमेन नो मोनो को हरा नहीं सकते थे। तुमने अपने उस जर्नी के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनाए और जिससे कि आज ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, यानी कि उसकी जर्नी ज़ाया नहीं गई। और दूसरी ओर हाकुमेन नो उन लोगों से फ्रस्ट्रेट होने लगता है क्योंकि इसकी वजह से लोगों के अंदर उसके लिए डर कम होने लगा है और वो सोचने लगता है कि उसने आखिरकार कहाँ पर मिस्टेक किया। और वो समझ जाता है और वो खुद की बॉडी को शैटर करने लगता है और उन सभी को लगता है कि फाइनली उनकी मेहनत रंग ला रही है और वो लोग हाकुमेन नो मोनो को कमज़ोर कर रहे हैं। और तभी मायो को सभी को बैरियर के पीछे हटने के लिए कहती है। तभी हाकुमेन नो अपने बॉडी से टॉक्सिक गैस को रिलीज करता है जिसकी वजह से कई सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, पर ज़्यादातर मॉन्स्टर बैरियर से बाहर आ चुके होते हैं। पर तोरा और उशियो अभी भी उस पॉइजनस बैरियर के अंदर फंसे होते हैं। पर हम लोग देखते हैं कि उन दोनों ने सर्वाइव कर लिया होता है, यानी कि उशियो और तोरा ने। और हम लोग हाकुमेन नो को देखते हैं जो कि अब अपनी साइज़ का 1/3 हो चुका होता है, यानी कि उसकी साइज़ अब 1/3 हो चुकी होती है, यानी कि छोटा हो चुका होता पहले से। और वो उन लोगों को कहता है कि मेरी गलती ये है कि मैंने तुम दोनों को पहले खत्म नहीं किया, पर मैं इस गलती को अभी और इसी वक्त सुधारूंगा। और उन्हें बताता है कि वो साइज में छोटा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो कमज़ोर हो गया है, बल्कि वो इसीलिए हुआ है ताकि वो बैरियर के अंदर अच्छे से लड़ सके। और दूसरी ओर हम लोग हाकुमेन नो के उन मिनियंस को देखते हैं जो कि बैरियर बनाने वाले लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, पर तभी उमिज़ातो और किरियू उन दोनों को बचा लेते हैं। और दूसरी ओर सब लोग लड़ रहे होते हैं और वो लोग बैरियर बनाने वाले बंदों को बचा रहे होते हैं। और दूसरी ओर हम लोग हाकुमेन नो को देखते हैं जो कि उन्हें यानी कि उन दोनों को उसके टेल्स के बारे में बता रहा होता है कि उसके हर एक टेल एक मॉन्स्टर का रूप है और उसके हर एक टेल की एक ना एक तो खूबी है। और इसके बाद कि अपने 7th और 8th टेल को एक्टिवेट करता है जिससे कि वो थंडर और बवंडर क्रिएट करता है। दूसरे टेल से वो एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है और उसके अटैक से वो दोनों काफ़ी सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं। और वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों हार क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते, तुम बस एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसमें तुम्हारा हारना तय है। पर उशियो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कई लोगों की उम्मीद उन पर टिकी है और आखिरी दम तक वो उससे लड़ेंगे और उसे हरा कर ही रहेंगे। कि तभी सडनली उशियो वापस से उस मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है उस स्पीयर की वजह से और तोरा पैनिक होकर बाकी सारे अजाफुसे को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। पर वो अजाफुसे कहते हैं कि वो उसे और स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो उसे कहते हैं तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया कि तुम हम सब से काफ़ी स्पेशल हो, क्योंकि तुम हमारी तरह बीस्ट स्पीयर को यूज़ तो करते थे पर तुम हमारी तरह स्टोन में कभी कन्वर्ट नहीं हुए और ना ही कभी तुम इस रूप में कन्वर्ट हो गए। और ये कहने के बाद वो सारे अजाफ से हाकुमेन नो मोनो के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और बेसिकली वो क्यों हुआ मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो भी उस स्पीयर को यूज़ करता है वो हाकुमेन नो मोनो से हेट करने लगता है और इसी वजह से वो लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो लोग फाइनली हाकुमेन नो में इसलिए कन्वर्ट हुए क्योंकि हाकुमेन नो मोनो हेट्रेड और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का फिजिकल फॉर्म है
तो अब तुम लोग समझ गए होगे, राइट? यानी कि हेटरेड का अल्टीमेट फॉर्म ही हाकुमेन नो मोनो है, और इसीलिए वो लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और वो तोरा को कहते हैं कि तुम हमारी तरह कभी कन्वर्ट नहीं हुए, और इसका रीज़न ये है कि तुम्हें ऊशियो मिल गया, जिसकी वजह से तुम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने से बच गए। और इसके बाद की वजह से हाकुमेन नो मोनो पर अटैक करते हैं, और वो लोग खुद तो डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं, पर वो डिस्ट्रॉय होने से पहले हाकुमेन नो मोनो के कई सारे टेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। और दूसरी ओर हम लोग मॉन्स्टर के हेड को देखते हैं, जो कि सभी मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को कहते हैं कि हम बैरियर के अंदर नहीं जा सकते, और इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बैरियर को सलामत रख सकें। और इसीलिए वो लोग हाकुमेन नो मोनो के उन मिनियंस पर अटैक करना छोड़ देते हैं। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि ऊशियो अब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना बंद हो चुका होता है, और वो हाकुमेन नो कहता है कि मैं मॉन्स्टर में इसीलिए तब्दील होने लगा था क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए हेट थी, पर अब मेरा मन एकदम साफ है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़रों में हमारा कद तुमसे कई गुना ऊपर है, और ये बात तुम भी जानती हो कि तुम हमें हरा नहीं सकते, और इसीलिए तुम हमेशा हमसे दूरी बना कर रख रहे हो। और इसका दूसरा सबूत ये है कि तुमने अपने लास्ट टेल को बीच स्पीयर का रूप दिया है, क्यों है ना? तोरा उस बात पर हंसने लगता है, और वो कहता है कि वो सिर्फ डरा हुआ नहीं है, बल्कि वो तुमसे जलता भी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मॉन्स्टर और ह्यूमन एक साथ हो पाए हैं, और सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स और ह्यूमन से जलता है। और ये बात तुम उसकी आंखों में देख सकते हो, क्यों है ना हाकुमेन नो? और हाकुमेन नो कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैं नफरत करता हूँ हर एक इंसान से, हर एक मॉन्स्टर से जो कि इंसानों के साथ चैन के साथ रहते हैं। और उन्हें कहता है कि जब ये दुनिया बनी तो जो पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी थी उससे यांग के क्रीचर्स बने, यानी कि इंसान, और जो इम्प्योर और बुरी एनर्जी रह गई उससे मैं बना। और मैं हमेशा खुद से ही पूछता था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि जो खूबसूरत सी एनर्जी थी मैं उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका, और इसीलिए मैं उन सभी से जेलस फील करता हूँ और उन्हें हेट करता हूँ, क्योंकि मैं भी उन जैसा बनना चाहता था, पर जो कि मैं उन जैसा नहीं बन पाया, तो इसीलिए मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उनके बीच जिसके बाद की सीरियस फाइट स्टार्ट हो जाती है, और हाकुमेन नो कहता है कि ये मेरी आंखें हैं जिसने तुम्हें मेरे इमोशन के बारे में बताया। और ये कहने के बाद वो अपनी आंखों को फोड़ लेता है, और अब उसे इंसानियत से फर्क नहीं पड़ता, उसका बस अब एक ही मकसद है, उन दोनों को खत्म करना। और जिसके बाद कि वो काफी तेजी से उन पर अटैक करने लगता है, और आंखें ना होने के बावजूद भी वो उन पर इसीलिए अटैक कर पा रहा होता है क्योंकि वो बीस्ट स्पीयर की एनर्जी को सेंस कर सकता था। और इसके बाद कि उन्हें कोई तरकीब नहीं सूझ रही होती है कि तभी तोरा उस बीस्ट स्पीयर को लेकर खुद में घोंप देता है, और उसकी वजह से बीस्ट स्पीयर की प्रेजेंस गायब हो जाती है, और हाकुमेन नो उसकी लोकेशन को ढूंढ नहीं पाता है। और तोरा उसे बताता है कि 500 साल पहले जब उस सामुराई ने उसे ट्रैप किया था, वो सामुराई भी तुम्हारी तरह ही बीस्ट में कन्वर्ट होने वाला था, और उसके पीछे ह्यूज पड़े थे। और उस बीस्ट स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने से बचाने के लिए मैंने उस बीस्ट स्पीयर को अपने अंदर छिपा लिया था, क्योंकि मेरी और हाकुमेन नो मोनो की बॉडीज की स्मेल सेम है, और इसीलिए हाकुमेन नो उसे कभी तक ढूंढ नहीं पाया था। और यही वजह है कि इतने सालों तक वो बीस्ट स्पीयर में वो खुद को ट्रैप करके रखा रहा, और यही वजह है कि इतने सालों तक वो बीस्ट स्पीयर में ट्रैप होने पर भी मरा नहीं। मतलब बेसिकली तोरा ने ही खुद को 500 सालों के लिए ट्रैप किया था, मतलब मानना पड़ेगा किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद से ट्रैप किया था खुद को। पर ऊशियो उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि बीस्ट स्पीयर पर वो लाल कपड़ा हट चुका है, और बीस्ट स्पीयर अब अपनी फुल स्ट्रेंथ पर है। पर तोरा कहता है कि तुम मुझे बचाना चाहते हो या सभी लोगों को, और वैसे भी ये दूसरों की फिक्र करने वाली बीमारी मुझे तुमसे ही लगी है। और जिसके बाद कि वो दोनों हाकुमेन नो मोनो की ओर बढ़ते हैं, और वो दोनों उसके अटैक्स को डॉज करके उसकी ओर बढ़ते हैं, और हाकुमेन नो मोनो पर अटैक करते ही उसकी खोपड़ी को उड़ा देते हैं, या फिर इन शॉर्ट फिनिश। इसके बाद कि तोरा अपने फाइनल ब्लो से उसे फिनिश कर देता है, और धीरे धीरे हाकुमेन नो की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, और वो मरते हुए कहता है कि कोई तो मेरा नाम पुकारो, नफरत या फिर डर से नहीं बल्कि कामफुली, क्योंकि मेरा नाम हाकुमेन नो नहीं है बल्कि, और इससे पहले कि उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती और उसके डिस्ट्रॉय होते ही हम लोग देखते हैं कि एक प्योर एनर्जी का फॉर्म उससे बाहर निकल कर आता है। तो बेसिकली ये दर्शाता है कि वो फाइनली अपने उस कर्ज से आज़ाद हो चुका है, यानी कि जो उसकी तमन्ना थी कि उसके प्योर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है, वो फाइनली उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, और अब वो इंसान बन पाएगा जो कि वो हमेशा से बनना चाहता था अपने अगले जन्म में। जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि तोरा भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है, और वो कहता है कि लगता है मेरे जाने का टाइम आ चुका है। ऊशियो कहता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, और तुमने अभी तक मुझे खाया भी तो नहीं है। तोरा मुस्कुरा कर कहता है कि मैं तो तुम्हें कब से खा चुका हूँ, और अब मेरा पेट
भर चुका है, जिसके बाद कि वो उस ग्रीन शाइनिंग लाइट के साथ ही एवोपरेट होने लगता है। और जब उसने कहा कि वो उशियो को खा चुका है, उसका मतलब ये है कि उसने उशियो की अच्छाई को खुद में अपना लिया है या फिर खुद में समा लिया है। इसके बाद कि तोरा पूरी तरह से एवोपरेट हो जाता है और पीछे बच जाता है तो बस उशियो जो कि रो रहा होता है और पुकार रहा होता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड आज उसे छोड़कर चला गया। और जिसके बाद कि वो भी मॉन्स्टर में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है कि तभी उस स्पीयर में से जे में और उसका भाई बाहर आते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमारी गलती है और इसीलिए हम तुम्हें एक मॉन्स्टर में बदलने नहीं देंगे। और इसीलिए वो दोनों खुद की सोल को उशियो की सोल के साथ संभाल लेते हैं और उसे मॉन्स्टर में बदलने से रोक लेते हैं और उशियो नॉर्मल होकर गिर जाता है। और दूसरी ओर सभी मॉन्स्टर समंदर में नीचे जाने लगते हैं ताकि वो खुद को स्टोन में कन्वर्ट कर सके और जापान को डूबने से बचा सके। और वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और जापान के सारे अर्थक्वेक स्टॉप हो जाते हैं। और दूसरी ओर हम लोग साया को देखते हैं और वो दूसरी लड़कियों को अलविदा कहती है क्योंकि अब स्पिरिट ट्रेल में उसे जाना होगा क्योंकि उस गेट को अंदर से ही बंद किया जा सकता है। पर तभी ओमामोरी सा कहती है कि ये काम वो खुद करेगी क्योंकि उसके ग्रैंड माँ और उसके मॉम का कर्ज है उस पर, जो कि उन्होंने उसके इतने सालों तक देखभाल करी थी। पर साया उसे मना करती है ऐसा करने से क्योंकि वो उसकी दोस्त को खोना नहीं चाहती है। पर ओमामोरी सा कहती है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम भी वहां पर होगी। और जिसके बाद कि वो स्पिरिट रेल में चली जाती है और उस गेट को क्लोज कर देती है। मतलब एक तरह से उशो की तरह ही साया ने भी अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। जिसके बाद कि हमें इस इंसिडेंट के होने के कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं कि मायू को तोरा को काफी मिस कर रही होती है और जब भी वो हैमबर्गर का नाम सुनती है उसे तोरा की याद आ जाती है। पर किरियो कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो तोरा के बदले वो सारे बर्गर उसके लिए खा लेगा और एक तरह से वो उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी ओर हम लोग उशियो को देखते हैं और अब उसके साथ यानी कि उसके फैमिली में उसकी मॉम भी आ चुकी होती है और वो लोग काफी खुश होते हैं। पर उशियो को अभी भी तोरा की याद आ रही होती है और जब भी वो अपने स्टोर हाउस को देखता है उसे तोरा की काफी याद आती है। पर वो उस मोमेंट को भुला नहीं सकता जब वो दोनों मिले थे और जिसके बाद कि वो एक दोनों के बेस्ट फ्रेंड बन गए और उसे उस पूरी जर्नी में काफी मजा भी आया। एंड अगर मैं अपनी साइड से बताऊं तो आई रियली लाइक तोरा सो मच एंड ऑब्वियसली जिसने भी इस एनिमे को देखा है आई नो दे हैव लाइक्ड तोरा सो मच एंड ऑब्वियसली दे गोना मिस हिम। तो इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाता है। सो प्लीज कोई बंदा मेरे को मत बोलना कि भाई इसका नेक्स्ट सीजन कब आने वाला है, भाई ये एनिमे खत्म हो गया। ओके, सो इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट एनिमे।